जीवन साथी। पापा जी आप हमारे लिए कभी कुछ खाने को क्यों नहीं बनाते, जैसे सोनू के पापा उनके लिए बनाते हैं। वो बड़े इतराकर बताते हैं और मुझे और आराध्या को बहुत बुरा लगता है। आराध्या मोहन की गोदी में चढ़कर उससे मुनहार करते हुए बोली। मोहन की आज साप्ताहिक छुट्टी थी और वह सोफे पर बैठे हुए टीवी देख रहा था। आराध्या की बात सुनकर वह कभी आस्था को, कभी आराध्या को, तो कभी अपनी पत्नी अर्पणा की ओर देखने लगा। जहां आस्था और आराध्या दोनों उससे अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए उत्सुक हो रही थी, वहीं अर्पणा मुस्कुरा रही थी। मोहन को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बात का क्या जवाब दे, क्योंकि उसे हकीकत में कुछ बनाना आता ही नहीं था। बचपन में माँ ने तो कभी बहनों ने और शादी के बाद अर्पणा ने उसकी हर वो मनपसंद खाने की चीज़ें स्वयं बना कर दी थी। वो कभी रसोई घर में घुसा तक नहीं था। उसे तो यह भी नहीं पता था कि कौन सा सामान कहाँ रखा है। खैर, अर्पणा ने उसे इशारा करते हुए कहा, बेटियों से उनकी पसंदीदा चीज़ पूछो। मोहन ने साहस करते हुए पूछा तो आस्था और आराध्या दोनों एक साथ गाजर का हलवा कहकर चिल्लाने लगी। अच्छा, तो हमारी बेटियों को गाजर का हलवा खाना है? नहीं पापा जी, हमें बस खाना नहीं है, आपके हाथों से बना हुआ गाजर का हलवा खाना है, दोनों एक साथ बोली। और ये हम अपनी आंखों से आपको बनाते हुए देखेंगे। अगर आप सचमुच हम दोनों बेटियों से प्यार करते हैं तो आपको गाजर का हलवा बनाना ही होगा। मोहन ने अर्पणा की ओर देखा तो उसने इशारे से हाँ कहने को कहा। अच्छा भाई, आज आप दोनों के लिए आपके पापा गाजर का हलवा बनाएंगे, अब खुश? ये कहकर दोनों खुशी से झूम उठी। दोनों की खुशी देखकर मोहन और अर्पणा भी हंस पड़े, मगर अगले ही पल मोहन के चेहरे का रंग उड़ गया, ये सोचकर कि उसने दोनों बेटियों को वादा तो कर दिया, मगर वो बनाएंगे कैसे गाजर का हलवा। इससे पहले वो अर्पणा को कुछ पूछे, वो बोली, आस्था आराध्या, जाओ बाजार जाओ अपने पापा के साथ और अच्छी वाली गाजर लेकर आओ। अरे भाई, आज तो मैं भी खाऊंगी अपनी बेटियों के पापा के हाथ से बनाया गया गाजर का हलवा। और हंसने लगी। मोहन की हालत खस्ता हो रही थी। ये क्या हो रहा है? अब वो करे तो क्या करे? यहाँ तो बुरी तरह फंस गया। खैर, वह बेटियों को लेकर बाजार पहुंचा और वहां से 3 किलो गाजर, 1 किलो खोआ, थोड़े बादाम और काजू ले आया और सारी सामग्री अर्पणा को थमा दी। लेकिन अर्पणा बोली, भूल गए आज आपको गाजर का हलवा स्वयं बनाकर खिलाना है। क्यों बच्चों? हाँ पापा, प्लीज बनाओ ना, देखो आपने वादा किया है। मोहन ने फिर से अर्पणा की ओर देखा तो वह बोली, सारी गाजरों को धोकर छीलकर साफ फटाफट गाजर को कस लीजिए, तब तक हम टीवी देखेंगे। चलो बच्चों। मोहन रसोई घर में खड़े होकर सोच रहा था, यार आज तक गाजर खाई थी, मगर कद्दूकस से कसनी कैसे है, क्या करूं? तभी अर्पणा तेजी से रसोई में आई और बोली, घबराइए मत, आप ऐसा कीजिए, मैं हूं ना आपके साथ। मोहन हैरानी से उसकी ओर देखने लगा तो वह बोली, ऐसे कैसे किसी उलझन में आपको अकेला छोड़ दूं? बस आप नाटक करते रहिए, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए, कहकर जल्दी जल्दी गाजर को कद्दूकस करने लगी। चंद मिनटों में उसने 3 किलो गाजर कस दी। अब अर्पणा ने गाजर को थोड़ा सा उबाल कर घी में फ्राई कर लिया, मगर अब बारी थी असली मेहनत करने की। अब कढ़ाई में गाजर, खोया, ड्राई फ्रूट और चीनी डालने के बाद उसको चमचे से लगातार चलाना था, वो भी बिना रुके हुए। अल्पना ने 4 चमचे ही मारे होंगे कढ़ाई में और मोहन से बोली, सुनो जी, इसे बस चलाते रहिए, बच्चों के खातिर करना ही था। तो मोहन डट गया जी जान से। बीच बीच में अर्पणा रसोई में आकर इशारा करते हुए बताती रही। बाहर से आस्था और आराध्या दोनों रसोई में नजर लगा रखी थी कि कहीं मम्मी तो नहीं बना रही गाजर का हलवा। लगातार आधे घंटे की मेहनत के बाद हलवा बनकर तैयार हो गया तो अर्पणा ने कहा, अरे वाह, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। मोहन जी, लगता है स्वादिष्ट बना है, मगर इसका फैसला तो आस्था और आराध्या करेंगी, क्यों, है ना? हाँ हाँ हाँ, हम टेस्ट करके बताएंगे, कहते हुए दोनों टेबल पर जाकर बैठ गई। मोहन ने अर्पणा के इशारे से गाजर के हलवे को दोनों बेटियों के सामने पेश किया। दोनों बेटियों ने जब हलवा खाया तो खुशी से उछलकर मोहन को चूमने लगी। ये हमारे पापा जी बेस्ट पापा जी हैं, मम्मी आप भी खाओ, पापा जी ने बड़ा स्वादिष्ट हलवा बनाया है, कहकर चम्मच भरकर अर्पणा के मुंह में डाल दिया।
मीठे का स्वाद भले ही अर्पणा और दोनों बेटियों के मुंह में था, मगर उनकी खुशियों की मिठास मोहन को महसूस हो रही थी। उसने इशारे से अर्पणा को थैंक्स कहा और अर्पणा सहित दोनों बेटियों को गले से लगाते हुए गाना गाने लगा। तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना, तुम मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना। आपको हमारी इस छोटी सी कहानी से क्या शिक्षा मिली, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारी वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।